हेलो। आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य में पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर 16 कुल भारत में 16 महाजनपद में मगध महाजनपद प्रारंभ में छोटा था। फिर यहाँ के जैसे जैसे शासक आए, इसे बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक फैला दिया। मगध महाजनपद में कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। बात करेंगे मगध महाजनपद के चौहद्दी के बारे में, तो इसके उत्तर में गंगा नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत था, और पश्चिम में सोन नदी और पूरब में चंपा था। इसमें सबसे पहले वंश था हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। इसको याद करने के लिए ट्रिक है हसीन मशूक साया। ह से हो गया हर्यंक वंश, से हो गया शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश और क से कण्व वंश और सा से सातवाहन वंश। सबसे पहले हम देखेंगे हर्यंक वंश, जिसका संस्थापक बिंबिसार थे। इसे ऐतिहासिक राजवंश भी कहते हैं। इनके पिता का नाम भाटिया था। कुल बिंबिसार 50 वर्षों तक हर्यंक वंश पर शासन किया। इसकी राजधानी इन्होंने राजगृह को बनाया। और नहीं, सॉरी, 50 वर्ष नहीं, 52 वर्षों तक शासन किया था। इन्होंने पहले बौद्ध धर्म को अपनाया, फिर इनकी दूसरी पत्नी चेलना की प्रेरणा से इन्होंने जैन धर्म को अपनाया। ये अपना साम्राज्य को बढ़ाने के लिए विवाह के माध्यम से अपना साम्राज्य बढ़ाते गए। शुरुआत में इन्होंने वैशाली पर आक्रमण किया, लेकिन वैशाली से ये हार गए। तो फिर बाद में ये सोचे कि हम ये लड़ाई झगड़ा से साम्राज्य को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इन्होंने विवाह का माध्यम लिया और दहेज में एक पर एक साम्राज्य को लेते गए। एक चंद्र प्रद्योत नाम का राजा था अवंती का, जिसे तबीयत खराब हो गया था। तो बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को भेजा उन्हें ठीक करने के लिए। वो उस समय का जीवक एक बहुत ही एकदम अच्छा वैद्य था, जो तुरंत किसी को ठीक कर देता था। तो आज फिर ये इसे चंद्र प्रद्योत को ये ठीक कर दिया। तो उसके बाद चंद्र प्रद्योत ने अपने अवंती को हर्यंक वंश के अधीन कर दिया। बाद में इसके पुत्र अजातशत्रु ने हर्यंक वंश के राजा बिंबिसार अपने ही पिता को हत्या करके अप बिंबिसार इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इसकी राजधानी राजगृह थी। बिंबिसार 52 वर्ष तक मगध पर राज किया। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज पर बल दिया। यह स्थायी सेना रखता था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रारंभ में बिंबिसार ने अंगराज्य के शासक बृहदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया था। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार की पहली पत्नी महाकुशला, दूसरी पत्नी वैशाली नरेश चेतक की पुत्री चेलना थी, और तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। चौथी पत्नी आम्रपाली थी। और इसका मतलब इसकी टोटल कितनी पत्नी हो गई? चार शादी इन्होंने किया था। बिंबिसार के पिता का नाम भाटिया, जो मैंने बताया यहाँ पर भाटिया था। पुराण में बिंबिसार को सैनिक कहा जाता है। इसके समय अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत को एक असाध्य रोग हो गई, अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। जीवक के इलाज से चंद्र प्रद्योत स्वस्थ हो गए। उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया और अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। बिहार में कुल तीन महाजनपद। सबसे नीचे था मगध, और यहाँ पर वैशाली, और यहाँ पर वज्जी। वज्जी की राजधानी अंग। मगध के पाटलिपुत्र जैसे जैसे शासक आए वो अपना राजधानी बनाते गए, और मगध के राजा और ये बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया पर हार गए। फिर बिंबिसार ने सोचा कि ये लड़ाई से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो फिर विवाह का माध्यम अपनाया और विवाह कर करके दहेज में साम्राज्य को लेते गए। इसके बाद इनके पुत्र
अजातशत्रु ने इसकी हत्या करके फिर अपना शासन, अजातशत्रु जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए इसको पितृहंता भी कहते हैं। यह अपने मामा की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को किलाबंदी करा दी थी। राजगीर का किलाबंदी कौन कराया था? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु। इसके बाद बिंबिसार हर्यंक वंश में, बिंबिसार के बाद हर्यंक वंश में बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आए। अजातशत्रु जिसने अपने पिता को हत्या कर शासन करने लगा, इसलिए अजातशत्रु को कुनिक या पितृहंता कहते हैं। इसने राजगिरी के चारों ओर किलाबंदी कराया था। अजातशत्रु ने अपने समय के एक जासूस वर्षकार को भेजा था वैशाली में, तो वो वैशाली 3 महीना रहकर वहां देखा कि वहां कैसे यहाँ पर हमला करें कि इसको जीत लें। तो इसने वर्षकार ने बताया कि यहाँ पे 2 हथियार, बड़े बड़े हथियार रहेंगे, जिसका नाम पहला का था रथ मूसल और दूसरा महाशील कंटक। इस हथियार के सहायता से अजातशत्रु वैशाली को जीत लिया और फिर अपना राजधानी इसने वैशाली रख दिया। फिर अजातशत्रु का पुत्र उदयन इसको हत्या करके वो शासन करने लगा। यह अपने राजगीर, इसके समय सबसे बड़ी घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। अजातशत्रु के काल में ही सतपर्णी गुफा में राजगीर से पहली बौद्ध संगीति हुई। सबसे पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई थी। इसने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथमूसल और महाशील कंटक का प्रयोग किया। जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया है। इसने 16 वर्ष तक मगध पर शासन किया, फिर इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद उदयन आता है। उदयन ने हर्यंक वंश में इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया। इसने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। ये कोई ज्यादा खास शासक नहीं था। इसके बाद इसके पुत्र नागदशक आया और इसकी हत्या कर दिया। यानी हर्यंक वंश में एक पर एक शासक अपने पिता का हत्या कर करके उस पर शासन कर रहा था। और फिर नागदशक आया। नागदशक का सेनापति, शिशुनाग इसका हत्या कर देता है और यहाँ से हर्यंक वंश खत्म हो जाता है और फिर शिशुनाग वंश आता है। सबसे पहले हर्यंक वंश में बिंबिसार शासक आया। बिंबिसार, उसके बाद बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु उसका हत्या करके वो शासन करने लगा। फिर अजातशत्रु का उसका पुत्र उदयन उस हत्या करके वो शासन करने लगा और उदयन का किसी ने चाकू भोंक कर उसकी हत्या कर दी थी। तो उसके बाद उसका पुत्र नागदशक शासन करने लगा।
और नाग दक्षक का सेनापति शिशुनाग फिर उसका हत्या करके शिशुनाग वंश का स्थापना किया और यहाँ से हर्यंक वंश खत्म हो जाता है। तो इसके बाद शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।